अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बाब सोम से हिजरत हबशा के बारे में पढ़ेंगे। हिजरत का मतलब होता है अपना वतन तर्क करके किसी दूसरे इलाके में जाके रहना। जब किसी नेक मकसद को हासिल करने के लिए अपने मुल्क या इलाके को या हुक्मरानों की तरफ से आज़ादी ना होने पर उनके जुल्म व तशद्दुद से तंग आकर लोग दूसरे मुल्क या इलाके में चले जाएं तो ये हिजरत कहलाता है। इस्लाम की पहली हिजरत जो है वो हिजरत हबशा की तरफ थी, जो कि नबूवत के 5वें साल की गई। कुरैश के मज़ालिम जब बहुत बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी ताकि वो वहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। इस हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, जिनमें हज़रत उस्मान और उनकी सोचा हज़रत रुकैया भी शामिल थे। दूसरी हिजरत हबशा। कुरैश के मज़ालिम से तंग आकर मुसलमानों ने नबूवत के 6ठे साल दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। इस बार 83 मर्द और 19 औरतों ने हिजरत की। काफिरों से ये बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने एक वफ़द को हबशा के बादशाह नजाशी के पास भेजा कि हमारे मुल्क के लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़कर इधर भाग आए, आप इनको हमारे हवाले कर दें। बादशाह ने नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार को दरबार बुलाकर उनसे सवालात किए, जिसके जवाब उन्होंने पुरअसर तकरीर की। आपने नजाशी को सूरह मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई, जिनमें हज़रत ईसा का जिक्र जो है वो वजाहत से आया था। इस मौके पर नजाशी ने कहा कि यह कलाम उसी हस्ती की तरफ से नाज़िल हुआ है जिसने हज़रत ईसा पर इंजील मुक़द्दस नाज़िल फरमाई। नजाशी ने कुरैश के वफ़द से कहा कि मैं मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इस तरह ये वफ़द अपने मकसद में नाकाम हुआ और मुसलमान वहाँ पर अमन से रहने लगे। बाद में नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस हिजरत हबशा को मुकम्मल तफसील से पढ़ने के लिए आप अपनी किताब से पढ़ाई करें। शुक्रिया।